हेलो। आप सभी को ब्रिज बिहारी श्रीवास्तव एक शिक्षक का सुप्रभात। आज बहुत दिनों के बाद एक बहुत छोटा सा अहम वीडियो मैं आप लोगों को भेजना चाहता हूं। इससे हम लोगों को बहुत अच्छी एक शिक्षा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। अगर इसको हम बहुत ध्यान से अपने को चिंतन और मनन करके इसका सुविचार ग्रहण करें तो ये वीडियो 3 अक्षरों को मिला करके हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है और आप सभी लोग जानते हैं। इंग्लिश के 3 अक्षर हैं, अंग्रेजी इंग्लिश के ERO, जिसमें E प्लस R इज इक्वल टू O। अब इसका क्या एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो के माध्यम से, जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छा, सरल और सुगम बना सकता है। ई मतलब है यहां पर इवेंट्स यानी घटना। आर मतलब यहां पर है रिस्पॉन्स यानी हमारा कैसा उस पर रिएक्शन है। ओ मतलब है यहां पर आउटकम। आउटकम को हम रिजल्ट के नाम से या परिणाम के नाम से जान सकते हैं। इस ई, आर और ओ को हम अपने ग्रंथ के माध्यम से, जो उसमें उल्लेख है, आपके पास प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे हम आप लोगों ने सुना है, देखा, जब वो जाना है और पढ़ा भी है। रामायण में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। ये तो होगी इवेंट। ई मतलब क्या हुआ? इवेंट, शूर्पणखा का नाक कटना। अब जब ये नाक कटने के बाद शूर्पणखा अपने भाई लंकापति रावण के पास जाती हैं। अब इवेंट क्या हुआ, घटना क्या हुई? रावण ने, जो कि महाप्रतापी महाबलशाली थे, उनसे ये घटना, ये इवेंट सहन नहीं हुई और अपने घमंड, अपने प्रताप में बोल दिए, मैं देख लूंगा। अब यहीं पर अगर ये रावण ये कहते कि शूर्पणखा तुम वहां करने क्या गई थी, यानी फैक्ट और फिगर बहुत अच्छे ढंग से इसका एनालाइज रावण ने किया होता। वहां तुम क्यों गई थी, क्या करने गई थी, किसके कहने से गई थी, तुम्हारा उद्देश्य क्या था, तो शायद रामायण की जो घटना हम लोग पढ़े हैं, राम रावण युद्ध का, शायद वो न होता। लेकिन घटना पर विचार नहीं किया गया और आवेश में, अहंकार में, अपने बल के माध्यम से बिना परिणाम पर, बिना घटना पर विचार किए एक निर्णय ले लिया गया और परिणाम क्या हुआ हमारे आपके पास है। चलिए एक दूसरी घटना देखते हैं। महाभारत काल में दुर्योधन महल में जाते हैं और वहां पर एक ऐसा मायावी महल बनाया गया था जिसमें जल की जगह थल, थल की जगह जल, ऐसा प्रतीत होता था। दुर्योधन जब महल में गए तो उनका पांव
थल समझ करके जल के ऊपर पड़ गया। द्रौपदी के मुंह से निकल क्या गया? अंधे का बेटा अंधा। इवेंट क्या हुई? ई मतलब द्रौपदी का कथन, अंधे का बेटा अंधा। इसका रिस्पांस क्या हुआ? दुर्योधन की क्रोध की ज्वाला एकदम अपने चरम सीमा पर पहुंच गई। रोम रोम उसका प्रज्वलित हो उठा और उसने जो प्रतिज्ञा ली हमको आप सबको मालूम है। और उसका परिणाम क्या हुआ? एक बहुत बड़ी इतिहास की घटना जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। एक तीसरी घटना के जिक्र करके हम आपको बताते हैं। इवेंट श्री रामचंद्र जी को, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को राजगद्दी मिलने वाली थी दूसरे दिन सुबह। घटना क्या हुई? राजगद्दी मिलने वाली सुबह के पहले की रात को कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने दोनों वरदान मांग लिए। पहला वरदान, श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास और अयोध्या की राजगद्दी पर भरत का सिंहासन मिलना। अब यहां पर रिस्पॉन्स देखिए, बहुत ध्यान से यह चीज देखिएगा। ऊपर दोनों से जो अभी मैंने बताया है, नीचे वाली रिस्पॉन्स में जो अब रिस्पॉन्स में बताने जा रहा हूं, कितना बैलेंस्ड हुआ, जिसके कारण कि उसका जो रिजल्ट निकला कितना सकारात्मक और पॉजिटिव निकला। सोचिए, जिस व्यक्ति को सवेरे राजगद्दी मिलने वाली है, उसकी पूर्व संध्या यानी उसके पहले रात में ये उसके साथ घटना घट गई। अब श्री राम जी का यहां पर रिस्पॉन्स क्या था? बहुत ही शालीनता से श्री रामचंद्र जी अपनी माता कैकेयी के आदेशों का पालन करते हुए वो वनवास के लिए निकल गए। सोचिए रिस्पॉन्स क्या था। इवेंट क्या हुई? उनको कैकेयी के द्वारा वनवास, और रिस्पॉन्स क्या हुआ? बहुत ही शालीनता से श्री रामचंद्र जी ने अपनी माता कैकेयी के आदेश का पालन करते हुए दूसरे दिन सुबह वनवास के लिए निकलने को तैयार हो जाते हैं, वनवास चले जाते हैं। आउटकम इसका क्या हुआ? रिजल्ट क्या हुआ? श्री रामचंद्र जी के मर्यादा का पालन और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के नाम से, पदवी से कह सकते हैं, उनको आज पूरा सनातन साम्राज्य, सनातन धर्म, हमारा श्री रामचरितमानस का ये दिखा रहा है। तो इवेंट क्या है? इवेंट के बाद उसका रिस्पांस हम किस तरह से लेते हैं? जिस तरह से हम इवेंट के रिस्पांस को लेंगे, हमारा परिणाम उसी तरह से आएगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि जो भी घटना हुई है, इवेंट हुई है, उसका जो भी रिस्पांस आया है, उस रिस्पांस को बहुत ही सोच समझ करके हम आप लें, जिससे कि जो आउटकम यानी रिजल्ट है वो हमारा बहुत ही सकारात्मक हो। धन्यवाद।